देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत हरि बोल, प्रणाम। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। संध्या के समय शुरू हो रही श्री जगन्नाथ धाम की पवित्र लीलाएं, पवित्र धाम की कथाएं और साथ ही साथ इस अवसर पर हम सभी श्रवण कर रहे धामवासी सभी श्रद्धालु जनों का, भक्त जनों का स्वागत है कि हम सभी लगातार पिछले विगत 5-6 दिनों से जगन्नाथ जी की उस अवतार को सुन रहे हैं जिसके लिए उन्होंने स्वयं अपने धाम गोलोक धाम को, अपने श्री धाम को हम जैसे भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धारा धाम पर प्रकट किया, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर केवल मेरे भक्तों का ही प्रभाव होगा और उन्हें ही भगवत प्राप्ति होगी। ऐसी बातें जब स्वयं यमराज जी ने सुनी तो बड़े उद्वेलित हो गए कि भगवान ऐसा कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊंगा इस कलयुग में, मुझे तो आपने ही स्थान दिया है। लेकिन भगवान ने कहा कि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। और जब लक्ष्मी जी ने ये सारी बातें सुनी, विचार सुना, तो लक्ष्मी जी ने बड़े सुंदर कथा सुनाई यमराज जी को कि भाई किस प्रकार से ये श्रीधाम जो है स्वयं भगवान ने इसे यहाँ भक्तों के लिए प्रकट किया है। तो यहाँ पर जो कोई भी भक्त दंडावती परिक्रमा कर ले या सो जाए या दर्शन कर ले, नाम ले ले, एक कदम भी रख ले, उसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रीधाम की महिमा है। लेकिन फिर भी यमराज जी आप चाहते हैं कि मैं या इस धाम में आपको भी जगह और स्थान मिले, तो आप
को भी मैं इसी 22 पैचा में स्थान दे रही हूँ कि तीसरी सीढ़ी में आप आकर विराजमान हो जाएँ। कभी अगर भक्तों से कोई गलती हो जाए, वापस यहाँ से चले जाएँ, तो ठीक है, आपको भी एक अवसर मिल जाएगा। बाकी आप भी यहाँ रह कर के भगवान की कृपा और निरंतर वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की अनंत लीलाओं को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी और ऐसी हमारी लक्ष्मी मैया कृपालु है, जो हमारे लिए सदैव आती हैं और साथ ही साथ इस श्री धाम में वे अपने अनन्य भक्तों का, अनन्य सेवकों का भी वो यहाँ ख़्याल रख रही हैं। तो आज हम जिस कथा में प्रवेश करेंगे वह है भगवान के अनंत श्रृंगार। किसी एक श्रृंगार के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम भगवान के अनंत श्रृंगार के बारे में चर्चा करेंगे कि भरोसा ही नहीं होगा, आप लोग भी विचार करेंगे कि जगन्नाथ जी, आपके लिए हम क्या करें? हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी हैं, जिनको भोग तो आठों याम लगता है, लेकिन आठों याम उनका श्रृंगार भी होता है। ओहो! ये तो बड़ा विचित्र हो गया यार। बोले करने के लिए बोले बनेगा कैसे? बिना सेवायतों के तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बोले कौन-कौन आएँगे? बोले भई विश्वासु के तो आपने स्थान दे ही दिए हैं, विश्वासु के वंशजों को, दयितापति को। हाँ, आपने आप विद्यापति की भी पत्नी को, उसके भी वंशजों को स्थान दे दिया, यानी पति महापात्रा को भी स्थान दे दिया। अरे! विश्वकर्मा जी के भी अपने वंशजों को स्थान दे दिया। ये लंका, महारण ये भी आ गए। तो क्या इतनों से काम हो जाता है? अरे नहीं रे बाबा नहीं। यहाँ कम से कम 100 से अधिक संस्कृतियाँ हैं, 100 से अधिक यहाँ पर परंपरागत रूप से चलने वाले सेवक गण हैं, जो यहाँ पर जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। लगभग इस श्री मंदिर में सत्य लिपि ग्रंथ में लिखा हुआ है, जहाँ पर 119 प्रकार के सेवक गण यहाँ पर श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की सेवा में लगे हुए हैं। 119 119 और साथ ही साथ ये कोई आज से नहीं कर रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन परंपराओं को करते हुए चले आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेवकों के रूप में जगन्नाथ जी और देवी देवताओं की पूजा अर्चना, भोग प्रसाद आदि को से प्राप्त आय को भी इन सेवकों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप भी बाँट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी को नहीं मिलता, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सेवा लक्ष्मी दे दी जाती है और इस प्रकार से बताते हैं कि माता यहाँ जी 2 आपकी हरे प्रकार। कृष्ण माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आ रही है आ माता रही जी, है मेरे को माता तो जी। क्लियरली आ रही है। यस। माता जी आप अपना रेज करो वॉल्यूम। हुँ। कल्पना माता जी आप अपना रेज करिए वॉल्यूम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रही है कल कमल लता माता जी, वॉइस क्लियर है अभी? हरे कृष्णा कमल लता माता जी। और यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार के जो सेवाएं होती हैं, जिसमें राज सेवा और अनन्य सेवाएं, 2 सेवाओं की जो पीढ़ी है, उसमें एक होती है राज सेवाएं और दूसरी होती है अनन्य सेवाएं। ये दोनों सेवाओं को मिलाकर लगभग यहाँ 6000 से अधिक सेवक गण जगन्नाथ जी की सेवा में लगते हैं। लगभग 89 टू 98 100 पीपल्स जाते हैं। 98 सॉरी 89 टू 98 पीपल्स जाते हैं आपके दल अन्वेषण गण में, जब दारुण को ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बाद मंदिर में रहने वाले अलग लोग हैं, कोयली बैकुंठ में सेवा करने वाले लोग अलग हैं। आपके 700 लोग तो आपके सिर्फ रसोशाला में सेवा करते हैं, वे लोग अलग हैं। जो पानी भरकर लाते हैं वे लोग अलग हैं। जो भगवान के वस्त्र सिलते हैं वे लोग अलग हैं। भगवान के लिए भीतर शू महापात्रा होते हैं वे लोग अलग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के जो सेवक गण हैं, उनमें से कुछ के नाम हैं इस प्रकार से कि मंदिर में जो सेवक गण काम करते हैं, उनके नाम मैंने कुछ लिखे हैं, जिनमें राजगुरु है,
ये राजगुरु कौन होता है? ये राजगुरु जो गजपति महाराज के वंशजों में जो राजगुरु होते हैं, ये वो राजगुरु होते हैं जो भगवान को अर्चा विग्रह में सुपारी अर्पित करने के बाद गजपति महाराज इन राजगुरु के माध्यम से दैतापति को देते हैं प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की हर सेवाओं के लिए। तो राजगुरु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, साथ ही पंडा, बड़ पंडा और यहाँ पर होते हैं गोस्वामी, महाअसुर, पाइक, रोष, चित्रकार, रूपकार, चेटवा और भी अलग अलग प्रकार के नाम हैं जो हमारी जिह्वा जिनका ऐसे पलटने के लिए शायद ना तैयार हो, तो ऐसे लोग यहाँ पर सेवा देते हैं। और जब भगवान के श्रृंगार की बात आती है तो यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान की सेवा करने के लिए, श्रृंगारी सेवा करने के लिए जो वर्ष भर अलग अलग उत्सवों में सेवा करते हैं उनमें से उनको कहा जाता है श्रृंगारी। और जो भगवान के प्रतिदिन की दैनिक सेवाएं करते हैं, श्रृंगार की सेवा करते हैं, उनको कहते हैं पुष्पालक। जो भगवान की नित्य सेवाएं करते हैं, भगवान के विग्रहों को, 100 विग्रहों को तैयारी करने की, उनको कहते हैं पुष्पालक। और जो उत्सव के समय तैयारी करते हैं उनको कहते हैं श्रृंगारी। और जो भगवान के श्रीवेदी के पास रह करके सुबह के समय सेवा करते हैं, अलग अलग समय सेवा करते हैं, उन्हें कहते हैं भीतर शु महापात्रा। और जो द्वार पर रह करके भगवान के जगन्नाथ जी के ऑल्टर के बाहर में 2 गेट है जहां से आजकल जाने की प्रतिबंधन लगा दिया गया है काफी समय से, काफी वर्षों से। तो वहां पर जो 2 द्वार है, जय और विजय, वहां पर जो रक्षा करते हैं या ये कहें कि अंदर बाहर जाने आने के लिए लोगों को रोकते हैं, तो उनको कहते हैं मुख्य पाखल। मुख्य पाखल जो अंदर उधर और इधर उधर आने जाने की सेवाओं में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है सेवक गण जो नित्य निरंतर लगे रहते हैं भगवान की सेवाओं में। अब आपको ये बताएं कि भाई जब ये सेवाएं होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक समय किसी एक ही का काम होगा और वही कर रहा होगा या किसी और को बुला दिया, नहीं। यहाँ का जो सेवक गण है, जो दर्जी है, यदि उसका कार्य है सेवा करना, तो वो वहां पर दर्जी है, वो कपड़ा ही सिलेगा, वो आएगा, नाप लेगा, अपना जाएगा। और बताते हैं वहां पर कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष जब भी भगवान के उत्सव विग्रहों में, भगवान के मूल विग्रहों में जब नाप लिया जाता है तो हमेशा 1-2 इंच बढ़ जाता है। हर बार जो है भगवान के विग्रहों में साइज में अंतर आ ही जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस विग्रह का ड्रेस हम इस समय पहना देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इवन साल में 5 बार राजवेश पहनाया जाता है, लेकिन 5 बार जब आवश्यकता पड़ती है तो कपड़े या तो छोटे बड़े हो जाएंगे या तो फिर उनके लिए नए बनवाए जाते हैं। बड़ा विचित्र। तो सभी जानते हैं कि वहां भगवान स्वयं विराजमान है, और जहां पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं तो वो ऐसा भक्तों के हाथ से प्रसाद पाते हैं कि बोले भैया हमें तो कुछ और चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये जो भगवान के विशेष रूप से जो वस्त्र होते हैं उनको कहते हैं ललित। भगवान के स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इसका वर्णन आता है, जहां पर इस क्षेत्र को, इस श्री क्षेत्र को हम दशावतारम क्षेत्र भी कहते हैं, जहां पर भगवान के सभी रूप देखने को मिलते हैं। और भगवान को इस दशा अवतार के श्रृंगार में तैयार भी किया जाता है। वामन देव के रूप में, राधा दामोदर के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में, घोड़ा लागी वेशा, चंदन लागी वेशा, रघुनाथ वेश में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। और मैंने जितने आज लगभग 22-23 प्रकार के श्रृंगार आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए हैं कि अलग अलग कैसे होते हैं, और इन सब तरीके से ये सभी जो हैं ये दशावतारम क्षेत्र में यानी उत्कल खंड स्कंद पुराण में वर्णित है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसलिए वहां पर वर्णित आता है कि भगवान की ड्रेस को कहते हैं ललित माधव वस्त्र। ललित, जो बहुत आपने देखा है ना कि राधा रानी की सबसे प्रिय सखी का भी नाम है ललिता। ललिता अर्थात जो मन को मोह ले, जो बहुत सुंदर हो, ऐसा
कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत अच्छे ड्रेस पहनते, मतलब कोई सूती की साड़ी भी पहन ले तो ऐसे लगता है कि अरे यार ये माता जी तो बहुत क्लासी है। मतलब जिसको कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा ध्यान हो, क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, सिल्क पहने, बनारसी पहने। कोई प्रभु जी होते हैं जो बहुत हमेशा लगता है इनको देख करके सादगी में भी होगा वो, सिंपल भी होगा, लेकिन बोलेंगे ओ माय गॉड क्या स्पेशलिटी है, क्या दिख रहे हैं। वैसे ही जगन्नाथ जी हैं, तो इसलिए जगन्नाथ जी की ड्रेस को कहते हैं ललित माधव वस्त्र। अब मतलब जो ऐसा हो जिसको देखने के बाद भी आनंद आ जाए कि भगवान इससे सुंदर तो कुछ नहीं हो सकता और आपसे अच्छा कोई श्रृंगार तो कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से भगवान के दिन भर के ये श्रृंगार जितने भी होते हैं, वहां पर इन सब की बारी आती है। और इस तरीके से भगवान के मैं आपको दो भागों में बताऊंगी ड्रेसेस। पहला, दिन भर में भगवान कितने प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और कैसे उनका श्रृंगार होता है। और दूसरे में हम वर्षानुगत हम देखेंगे कि भगवान वर्षानुगत त्योहारों के अनुसार से कैसे श्रृंगार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह का समय होता है, मंगल आरती होती है, भगवान उठते हैं। रात के समय भगवान के लिए विशेष तौर पर वहां पर जो भीतरशु महापात्रा होते हैं, जो भोग सेवा में होते हैं, भगवान की राज सेवा में होते हैं, वे लोग भगवान के लिए विशेष तौर पर भगवान के लिए मीठा भोग छोड़ देते हैं, रख करके जाते हैं। तो भगवान जब सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले तो मंगल आरती के समय उन्हें चमेली वेशा पहनाया जाता है, बड़ा सुंदर सा। ठीक है, जैसे नाम से ही दिख रहा है कि चमेली वेशा पहनाया जाता है, चमेली के फूल पुष्पों की माला पहनाई जाती है, उनको तैयार करते हैं। और वैसे ही चमेली वेशा बहुत सिंपल सी कॉटन की साड़ी होती है, उसे पहनाया जाता है भगवान को। और इसी समय भगवान को इस मंगल आरती के बाद में, तुरंत मंगल आरती के बाद में भगवान को फिर तैयार करते हैं। उस समय होता है उनका भगवान को तैयार करने का जो समय होता है, उसके बाद में वह होता है 6 से 6:30 बजे का। पहले भगवान, वैसे पूरी में भगवान के उठने का और सोने का कोई समय नहीं है, फिर भी वो मादला पांजी के अनुसार और पंडा लोगों के अनुसार एक समय बताते हैं, इस अनुसार या इस समय में। तो सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में होता है अवकाश वेशा। अवकाश वेशा में भगवान को दंत मार्जन कराया जाता है। इस दंत मार्जन में भगवान को जब कराते हैं, तो दातुन में भगवान के को बताते हैं। वैसे हमारे घर में अगर डीटीज हो तो हमको भी दंत मार्जन कराना चाहिए। तो दातुन लेकर आते हैं और दातुन के ऊपर में कपूर लगाया जाता है, दातुन को अच्छे से कुचर दिया जाता है, भगवान को कष्ट ना हो करके उसे कुचर दिया जाता है, उसके ऊपर कपूर का पेस्ट लगा दिया जाता है। सारी प्रक्रिया भगवान को दर्पण दिखा करके होती है। अगर भगवान ने उस दर्पण में दर्शन दे दिया, अर्थात भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया, भगवान के अगर दर्पण में चित्र ना दिखाई दे, प्रतिबिंब ना दिखाई दे, तो मान लिया जाता है भगवान उठे नहीं है, अभी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहे भोग लगाने की विधि हो, चाहे आपको दंत मंजन की विधि हो, चाहे भगवान को श्रृंगार करने बाद दिखाने की विधि हो, तो एक विशेष एंगल से खड़े होकर भगवान को दिखाया और सारा कुछ किया जाता है। तो ऐसे दातुन के ऊपर में कपूर पेस्ट लगाया जाता है, उसे अच्छे से कूच दिया जाता है और दर्पण दिखा करके भगवान को ऐसे नीचे से ऐसे एंगल में रखा जाता है, इस तरीके से जहां से पंडा दर्पण नहीं देख पाता है और भगवान उस दर्पण को निहारते हैं, और इस तरीके से भगवान को दंत मार्जन कराया जाता है। और ये जो दंत मार्जन की विधि है, इसी समय भगवान को स्नान भी कराया जाता है। ठीक है, यानी मंगल आरती, चमेली वेशा, दूसरा अवकाश वेशा, जिसमें दंत मार्जन स्नान विधि होती है। ये सारी विधि आचमन और अन्य, क्योंकि जगन्नाथ जी ना साल में एक ही बार स्नान करते हैं ना, और एक गुप्त स्नान होता है, वो भी बताएंगे कि कब होता है। तो उस समय ये कराया जाता है। भगवान को सोने की जीभ दे करके, जीभी दे करके भगवान की जीभ छेली करी जाती है, जैसे अपन करते हैं घर पर टंग क्लीन करते हैं, वैसी भगवान की जीभ छेली भी करवाई जाती है। और इस प्रकार से ये सारी विधि को दर्पण दिखा करके संपन्न किया जाता है। इसी अवकाश विशा के समय में ही भगवान के बड़ श्रृंगार को उतारा जाता है। इसके बाद भगवान का बड़ श्रृंगार भी बताएंगे। तो भगवान का जो रात्रि में बड़ श्रृंगार वेशा किया जाता है, उसे इसी समय चेंज किया जाता है। ठीक है,
तो जितने भी भगवान उस समय गीत गोविंदम की चादर है, खंडवा वस्त्र है, पुष्प है, आभूषण है, सारे कुछ उस समय उतार दिए जाते हैं, नए विग्रह को पहनाए जाते हैं। और अब आपको बताएं, ये परंपरा शुरू हुई थी 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। जी ये शुरू किया गया था कब? राजा ययाति के शासन काल में, रघुवंश के शासन काल में ये चीजें शुरू हुई थी 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ किया जाता है। जैसे ही दंतमार्जन करा दिया जाता है, यानी लगातार सवेरे 3 श्रृंगार हो गया। पहले चमेली वेशा हो गया, मंगल आरती, अवकाश वेशा, दंतमार्जन, स्नान विधि। अब तीसरी होगी मंगल वेशा। मंगल वेशा में हरे कृष्णा माता जी, जी 9th सेंचुरी में किंग के प्रेजेंट में हुआ था माता जी? राजा ययाति जी के का शासनकाल में। थैंक यू माता। सूर्यवंश की जब परंपरा थी, सूर्यवंश चल रहा था, तब उस समय हुए राजा ययाति, उनके शासनकाल में ये परंपरा शुरू हुई। और जब भगवान को दंतमार्जन, स्नान करा दिया जाता है और देव विग्रहों को, मूल विग्रहों को जब वस्त्र सौंपे जाते, श्रृंगार करा जाता है, तब उसे कहते हैं मंगल वेशा का श्रृंगार किया जाता है और भगवान को उस समय रत्न सिंहासन पर बैठाया जाता है। और इस तरीके से भगवान को समय या मंगल वेशा के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी नए वस्त्र प्रदान करना। ये हुआ हमारा सुबह का समय का। देखिए, सुबह ही भगवान 3 बार रेडी हो गए। अब आप सोचिए, मैं तो सोच रही हूँ 6,000 भी कम पड़ जाते होंगे। हाँ, कि भैया नहीं, हो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, भगवान के लिए एक एक टाइम पर, अच्छा हर एक विग्रह के लिए अलग अलग लोग होते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक ही लगा है तो बोले जगन्नाथ जी के लिए वही करेगा, बलराम जी के लिए सुभद्रा। नहीं नहीं नहीं, सारे मूल विग्रहों के लिए, देव विग्रहों के लिए अलग अलग लोग होते हैं, और कितने होंगे ये भी निश्चित होता है। इसके बाद में आगे आते हैं, जो भगवान को हम तैयार करते हैं, स्नान विधि हो गई है, मंगल वेशा करते हैं। तो जो भगवान को तुरंत मंगल वेशा के समय में ड्रेस ऑफरिंग की जाती है, उसे कहते हैं तड़प वेशा श्रृंगार। यानी भगवान को जितने भी अब वस्त्र आए हैं, कॉटन के जो नई साड़ी आई है भगवान को, चूंकि वहां गर्मी होती है इसलिए भगवान को कॉटन की साड़ी पहनाई जाती है, जो कि 16 हाथ और 16x4 की होती है, ऐसा समझिए आप, है ना। तो इस तरीके से ये 16x4 की लंबी लंबी साड़ियां होती हैं। और आपको बताएं कि अगर एक सामान्य सी भी साड़ी आप लेने के लिए जाते हैं, या वहां पर ये कहें नॉर्मल सी 4 गज की भी आप धोती लेने जाएं जो वहां के पंडा लोग पहनते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है 4,500 से 5,000 रुपए की। ये नॉर्मल है वहां का रेट, जो संबलपुरी उड़ीसा के जो कपड़े आते हैं। और जब भगवान के लिए लाए जाते हैं, वो लगभग लगभग 20 से 22,000। मैं तो सामान्य मूल्य बता रही हूँ आपको, सामान्य मूल्य बता रही हूँ एकदम। मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कितने, क्योंकि मैं गई थी अब घर में साहब जी के लिए धोती लेने के लिए, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा, मुझे लगा 2-2,500 में आ जाएगी जो जर्नल होता है। बोला 4,500 की है, और वो भी 3.5 ही मीटर थी। मैंने कहा रहने दीजिए प्रभु, मैं कहीं और देख लूंगी। क्योंकि मैंने नहीं लिया। फिर बाद में मैंने पूछा तो श्री विग्रहों के लिए कितने की आती है, तो बोले माता जी वहां पर जब शुरू होता है तो वो जो उसकी मूल्य लक्ष्मी का है, वही 15-17 हजार के, मतलब नॉमिनल है ये। इसके बाद शुरू होता है, और भगवान को ऐसे 3-3 कपड़े लगाए जाते हैं। मतलब एक टाइम में ही भगवान को लगभग, मैं मान के चलती हूँ, 1 लाख रुपए का एक टाइम पर लगता है कपड़ा। तो एक एक भैया 4 जन खड़े हैं वहां पर, हरि बोल है। वो जगन्नाथ जी हैं, जगत के नाथ हैं। और जो भगवान को उस समय सुबह के समय जो तड़ित वेशा श्रृंगार वेश अर्पित किया जाता है, उसका कलर होता है ऑरेंज कलर, और व्हाइट कलर की साड़ीज होती हैं, ये ऑरेंज और व्हाइट कलर की, जो सुबह के समय मंगल वेशा के समय जो ऑफरिंग के बाद भगवान को ड्रेसअप किया जाता है तड़ित वेशा में, वो इस तरीके से होता है। और उसके बाद भगवान को जब भोग लगाया जाता है, उसके बाद सुबह खिला दिया जाता है। बहुत हो गया पूजा पाठ, भगवान बोले बस अभी खाने का टाइम भैया, पहले तो खिलाओ पिलाओ। तो भगवान को भोग भोग लगता है, खिलाया जाता है सुबह के समय में। उसके बाद भगवान उत्तरी वेशा में तैयार होते हैं, जो उस समय सुबह से लेकर बड़ा श्रृंगार तक उसी ड्रेसअप में रहते हैं। तो सुबह के हो गए 5, और छठवा आ गया उत्तरी वेशा आपका, कि
उसके बाद में सुबह यानी कि 8-9 बजे तक वो अपना लास्ट वाला ड्रेसअप चेंज, और फिर आ गए भगवान, बस अब सिर्फ भोजन। लक्ष्मी जी बता दीजिए, अब सिर्फ भोजन का समय है और कोई काम नहीं। तो इस तरीके से उत्तरी वेशा में भगवान तैयार होते हैं, और जब भी इस समय तैयार होते हैं तो भगवान को 24 हाथ की सिल्क की साड़ियां पहनाई जाती हैं। हरि बोल। इसे कहते हैं लंबी लंबी सिल्क की साड़ियां होती हैं, अलग अलग कलर की, और जब इसे तैयार किया जाता है, पहनाया जाता है, तो ये ही सुबह से लेकर रात तक फिर इसमें तैयार रहते हैं। अब इसके बाद आता है बड़वेशा श्रृंगार। ठीक है, तो बड़ श्रृंगार वेशा जब होता है, ये संध्या में आरती के पश्चात, या हम ये कहें रात्रि में, मतलब अब सब चले गए हैं, दर्शन वर्शन हो गया है, अभी ओके फाइन, अभी कुछ नहीं बचा है, तो इस समय होता है भगवान का रात्रि का श्रृंगार, बड़ श्रृंगार। तो बड़ श्रृंगार का समय होता है 10 से 10:30 बजे का समय होता है। इसे भी 12th सेंचुरी में शुरू किया गया। रात्रि में जब भगवान शयन करने जाते हैं, तो उस समय भगवान को बड़ श्रृंगार के रूप में तैयार किया जाता है। और जब इस समय तैयार किया जाता है, तो क्यों तैयार करते हैं? कि मैं अब अपनी गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ जा रहा नीति बन हूँ जाते, लीला करने। नीति बन जाते ना माता जी। हाँ हरे जी, कृष्ण माता जी। नीति बन जाते ना फिर तैयार होकर। क्या बन जाते हैं? नीति बन निधि बन जाते हैं। हाँ, तो भगवान वृंदावन की ओर गमन कर जाते हैं। इस भाव से भगवान के बड़ श्रृंगार में तैयार किया जाता है। तो जब भगवान को बड़ श्रृंगार में तैयार करते, तो बोलते भगवान मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं, बस बोल दिया और हो गया बड़ श्रृंगार? अरे भैया, हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय में, चारों संप्रदायों में दिन के समय सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान का विशेष श्रृंगार होता है। सारे फूल दिन में अर्पित किए जाते हैं। श्रृंगार एक्स वाई जेड सब कुछ दिन में होता है, हैवी से हैवी श्रृंगार, ज्यादा से ज्यादा फूल चढ़ाना। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, मुझे तो रात में चाहिए। रात में मैं राधा रानी के साथ, मैं गोपियों के साथ जा रहा हूँ आनंद लीला करने, तो मुझे रात्रि में चाहिए। जब ये भाव से 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में जब ये बात राजा गजपति को भान हुई, उन्हें स्वप्न दिया गया, तो भगवान की उस समय से ये सेवा शुरू की गई है। और जब किया गया, तो भगवान ने कहा मुझे मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी पाद का गीत गोविंद की चादर, यानी उसे खंडवा वस्त्र कहते हैं, वो उन्हें उड़ाई जाती है, जिसमें लिखा होता है शित कमला कुछ पूरा। और एक पदी नहीं, अष्टपदियां हैं उनकी, उसमें बहुत सारी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितनी सारी जयदेव गोस्वामी जी ने अष्टपदियां लिखी हैं। वो सारी अलग अलग उन्हें ओढ़ाई जाती हैं अलग अलग समय पर, और इस तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है। तो जगन्नाथ जी को पीली धारी में, पीली धारी में हल्के हल्के सफेद कलर होते हैं, तो जगन्नाथ जी को पीली और सफेद रंग के धारी वाले वस्त्र पहनाए जाते हैं। बलराम जी को नीली धारी वाले वस्त्र पहनाए जाते हैं, नीले में हल्का हल्का सफेद धारी रहता है। और सुभद्रा महारानी को लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र से उन्हें खंडवा वस्त्र पहनाए जाते हैं। और ये जो श्रृंगार होता है पूरे दिन का सबसे अद्वितीय श्रृंगार होता है। जब इस समय उन्हें श्रृंगार किया जाता है ना, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं पता है? जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी कहते हैं मैं एक जन से कैसे सेवा लूंगा, अरे अलग अलग जगह से आने दो। तो अलग अलग वहां पर जो सेवा का गण है, वहां 3 विशेष मठ हैं, जहां से भगवान के लिए, भगवान के बड़ वेशा श्रृंगार के लिए अलग अलग चीजें आती हैं। तो श्री रामदास मठ से आता है करपल्लव, कुंडल और तगड़ी। करपल्लव अर्थात जो भगवान का हाथ होता है ना, उसके बाद जो आपने देखे से लटकन लटकी रहती है भगवान की, तो उसको कहते हैं करपल्लव, वो आते हैं। कान के बड़े बड़े कुंडल आते हैं, और तगड़ी आती है यहाँ पर लगाने के लिए भगवान की। तो ये आता है श्री रामदास मठ से। दूसरा आता है एमार मठ से। एमार मठ से भगवान की चंद्रिका, आपने देखा भगवान को बड़ी ऐसे चंद्रिका लगाते हैं, ऐसे झूमती रहती है जो, तो भगवान की बड़ी चंद्रिका आती है वहां से। और तीसरा होता है चंगाड़ मेगाप, थोड़ा सा कठिन शब्द है, चांगड़ मेकाप। वहां से भगवान के पट वस्त्र आते हैं जो भगवान पहनते हैं, कॉटन के, उस समय सिल्क के जो कपड़े पहनते हैं, वो यहाँ से आते हैं।
अब यहाँ पर जो रात्रि में श्रृंगार किया जाता है ना, यहाँ पर अब आपको बताएं कि इसी समय होती है एक विशेष प्रक्रिया, विशेष क्रिया जिसका हम सबको इंतजार रहता है। श्रीलंका से भी फूल आते हैं प्रतिदिन। कोई बताएगा श्रीलंका से कौन सा फूल आता है प्रतिदिन भगवान के चरणों में, जिसको पंडा लोग नहीं चढ़ाते हैं? श्रीलंका से आता है काला मल्ली, ब्लैक जैस्मिन, जो भगवान के चरणों में रखा रहता है, चढ़ा हुआ रहता है, ब्लैक जैस्मिन, जिसको स्वयं विभीषण जी लेकर के आते हैं रात्रि में। वहां ऐसी कथा बताई जाती है कि विभीषण जी जगन्नाथ जी के बिना और श्री रंगनाथ जी के बिना रह नहीं सकते थे। तो विभीषण जी जब मन करता किसी भी समय चले आते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। अरे भैया, पहले तो ठीक था भैया, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, ओके ठीक था। जब तक राम जी थे तब तक भी चल रहा था। कलयुग आ गया, तब भी शुरुआती दौर में चलो 5-10 साल ठीक रहा होगा। उसके बाद जब विभीषण जी आते थे तो मंदिर में हलचल शुरू हो जाती थी। कौन है भैया 20-25 फुट का आदमी? ये कौन आ गया जिसके इतने बड़े बड़े पैर हैं? धम 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 चले आते थे। विभीषण जी आते, सीधा एंटर करते, भगवान को प्रणाम करते, दर्शन करते और निकल जाते। पंडा लोग बोले भैया यहाँ बहुत हाहाकार मच जाता है, विभीषण जी आपसे निवेदन है, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, हे चिरंजीवी आप भगवान को रात्रि के समय जब मंदिर के पट बंद हो जाएं तब आप दर्शन करने के लिए आए। तो फिर बोले ठीक है, लेकिन लोगों को कैसे विश्वास होगा कि मैं आता हूं भगवान के दर्शन करने? तो वहां के एक पंडा को उन्होंने अपने हाथ का चूड़ा निकाल कर दिया। वो चूड़ा इतना भारी था कि 50 लोग उस चूड़ा को उठाने में लगते थे, सोने का। तो वो वहां के म्यूजियम में और वहीं पर एक जगह पर रखा हुआ है, आप लोग उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तब लोगों को विश्वास हुआ कि रोज विभीषण जी आते हैं। तो श्रीलंका में ही ये ब्लैक जैस्मिन फ्लावर होता है जो यहाँ नहीं होता है। रात्रि में आकर के भगवान को, जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाता है। दूसरा, वहां पर स्वयं देवलोक से सारे देवता गण आते हैं। कौन सा पुष्प चढ़ाने के लिए? ये दोनों फूल कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ाता, चाहे उनका निज सेवक कितना भी सेवायात क्यों ना हो। दूसरा है परिजात का पुष्प। परिजात का पुष्प वहां देवता गण लेकर के आते हैं और ये परिजात का पुष्प ला करके वो चढ़ाते हैं। इसे कोई हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि भगवान के चरणों में डायरेक्ट सेवा में होता है। जय जगन्नाथ, जय हो, अनंत कोटि देवताओं की जय हो। क्योंकि भाई आप लोग तो साक्षात जगन्नाथ जी के साथ मेल मिलाप करने आते हैं। तो उस समय भी जगन्नाथ जी बोलते हैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, जल्दी जल्दी मिलिए और निकलिए क्योंकि मेरा टाइम है अभी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। तो इस तरीके से भगवान अपना वो समय देवता गणों को भी देते हैं, उनके साथ अपने पूरे अनंत ब्रह्मांड की चर्चा भी करते हैं। ये भी चर्चा करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस विषय पे भी चर्चा होती है। अब आपको बताते हैं कि इस समय कौन कौन से पुष्प भगवान को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं, या अगर कभी ऐसा हो तो आप लोग भी भगवान के लिए जाएं तो लेकर जा सकते हैं। भगवान को केवल और केवल सफेद रंग के सभी सुगंधित पुष्प पसंद हैं। सबसे पहला, सभी सुगंधित पुष्प भगवान को अत्यधिक पसंद है। मधुमालती, आपका चंपा, आपका एक और मधुमालती की जैसे जो दूध मोगरा होता है ना, उसी में एक और आता है जो बहुत सारी पंखुड़ी के साथ होता है और हल्की सी गंधराज, गंधराज, स्वर्ण चंपा, चंपा, निशिगंधा यानी रजनीगंधा, डगर का फूल, जूही का फूल और मोगरा, अगस्ती का फूल भगवान को बहुत अधिक पसंद है। साथ है आम के बौर, जब भगवान पेड़ों में लगते हैं आम के बौर, ठीक है, तो आम के बौर से विशेष तौर पर भगवान का श्रृंगार किया जाता है और माला बनाई जाती है। तो भगवान को आम के बौर और सावन के समय जब कदम के फूल आते हैं तो कदम के विशेष फूलों की माला बनाकर, मुकुट बनाकर भगवान को श्रृंगार किया जाता है। तो ये हाँ, समया आम के बोर मीन्स
माता जी जिसमें आम लगता है ना, आम के बीज, आम से फिर अच्छा। फूल फिर फल लगता है, तो जो हाँ। उसको आम के बौर कहते हैं, बौर लगना, बसंत अच्छा, पंचमी के समय। ठीक है माता जी, थैंक यू, आम के हरे वृक्ष में कृष्ण। आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी 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 सी अलग से डाली निकल आते हैं जिसमें बाद में फल लटकता है। मंजरी आम माता जी। लटके हुए देखे हैं माता जी, बस मैंने आम के फल अच्छा, में, ये तो वही आम वाली के फल बात में हो गई। आम लटके हुए देखे हैं आम बस। लटके हुए देखे ना, आने वाले भविष्य में पूछा जाएगा कि भैया गाय दूध देती है क्या, तो बोलेंगे दूध डेयरी में मिलता है, क्योंकि बच्चे तो जानते ही नहीं है कि दूध यहाँ गाय नहीं होते देती ही नहीं माता जी, यहाँ है ही है नहीं ना। माता जी जो हरे कृष्ण माता जी, जब फल हाँ आने से पहले जो छोटे छोटे निकलते हैं ऐसे, मतलब डाली टाइप का, उसी को बोलते हैं ना? हाँ हाँ, हल्के जी। से हाँ लाइट हाँ, एकदम येलोइश छोटे कलर के। छोटे रहते हैं, बोई के थोड़े, बोई हाँ, से थोड़े साइज बड़े। बिल्कुल बिल्कुल वैसे। मंजरी ठीक माता जी, है। मंजरी भी बोलते हैं उसको। मंजरी भी कहते हैं, ये सुने। हाँ मंजरी, ठीक। ठीक है, तो इससे भगवान की विशेष माला और श्रृंगार किए जाते हैं, और कहते हैं जो भक्त भगवान को कदम और आम के बौर की माला समर्पित करता है, भगवान इतनी कृपा करते हैं कि उसको दौड़कर आलिंगन कर लेते हैं। तो आप लोग जब भी समय पर जाएं अगर, तो प्लीज अपने घर से लेकर के जाएं या खरीद के लेके जाएं, XYZ जैसा आपकी इच्छा हो। भगवान को जरूर अर्पित करें हरे कि जगन्नाथ जी दौड़ते हुए आए और हमको आलिंगन कर ले, है ना। हरे कृष्ण माता जी, अपन अपने ठाकुर जी को भी लगा सकते हैं ना, माला माता पहना जी सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, यही तो बता रहे हैं ना, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जिनके पास जो हो वो उसे अर्पित करें, है ना। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक पसंद है सेवंती का फूल, और हर प्रकार की सेवंती के सुगंधित सेवंती भगवान को अति अधिक पसंद है। साथ ही विशेष तौर पर जब उनसे जो भगवान के अपने देखे होंगे लटकन बनाए जाते हैं ना भगवान को, झुम्पा वो बहुत अधिक पसंद है। झुम्पा जो भगवान के नाक में लगता है, बड़ा सा, आपने देखा होगा ऐसे लटकता रहता है, जो बड़ा सुंदर दिखता है, जगन्नाथ बलराम जी और सुभद्रा महारानी का, उसको कहते हैं झुम्पा। तो ये पुष्प उन्हें बहुत पसंद है, हर रंग का पसंद है, रंगनी बहुत पसंद है, हर सीजन में होने वाले छोटे बड़े गुलाब, सुगंधित गुलाब बहुत पसंद है। विशेष तौर पर जो देसी गुलाब होते हैं, देसी गुलाब में जो एकदम एक्चुअल कलर आता है, वो पसंद है। हमने देखा है कि हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज अक्सर भगवान के लिए ना गुलाब फूल मंगवाते ही हैं, और देसी गुलाब भगवान को जो पर्सनल ऑफरिंग होती है, अर्चन सेवा होती है, वहां पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के लिए गुलाब के फूल अर्पित करना ही है। तो जो भगवान का निज सेवक होता है, या जो भगवान को विशेष तौर पर जानने लगता है, समझने लगता है, या ये कहूं जो उनकी निज सेवा में कृपा पात्र हो जाता है ना, उसे पता रहता है कि भगवान को क्या चाहिए। तो कभी भी ये चीजें गुरु महाराज कभी नहीं भूलते। रजनीगंधा और मोगरे की माला और देसी गुलाब ये आता ही है हमारे टेम्पल में। ऐसे तो सभी टेम्पल्स में आते हैं, पर विशेष तौर पर भगवान के लिए आते हैं। साथ ही कृष्ण कमल, पद्म कमल, और जो एक और जो अभी लिली का हाइब्रिड ओरिजिन है, लिली, वो भगवान को लगती है। वैसे उस लिली में खुशबू नहीं होती, तो जगन्नाथपुरी में उसे अवॉइड किया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल कमल होते हैं जिसकी अनंत पंखुड़ियां होती हैं, वो वाला उन्हें अर्पित करते हैं। सहस्त्र कमल दल जो विशेष समय पर होता है, ब्रह्म कमल, कृष्ण कमल, कृष्ण कमल बहुत कम होता है, विशेष जगहों पर होता है, विशेष समय पर होता है, तो वो भी भगवान को अर्पित किया जाता है, और वो भगवान की विशेष लीलाओं में इस ब्रह्म कमल को अर्पित करने की विधि भी है। तो आप सब भी अपने अपने घरों में, ऐसा कहते हैं ब्रह्म कमल आजकल मिल जाता है मार्केट में, तो अपने घर पर, अपने यहाँ टेबल पर, बच्चों के एजुकेशन जो स्टडी टेबल होता है उस पर रखना चाहिए। तो आप लोग भी ला करके रख सकते हैं, और एक समय के बाद भगवान को क्या उसको। ब्रह्म कमल तो साल में एक बार होता है? हाँ माँ, वो वाला जो ब्रह्म कमल जो हिमालय में होता है ना या बाहर, वो अलग है, और जिस ब्रह्म कमल की बात करें वो वो हाइब्रिड। मकान में बने रहता है बेटा। जी हाँ, वो मकान में बने रहता है, वो साल में एक बार होता है। जी, वो विशेष जगहों पर ही होता है। और कौन सा है ब्रह्म कमल? एक ब्रह्म कमल होता है हाइब्रिड, जैसे नागफनी का पौधा होता है ना, उसी तरीके से वो ब्रह्म कमल की अनंत पंखुड़ियां होती हैं। तो मार्केट में आजकल 500, 1000, 1200 छोटे बड़े अलग अलग साइजेस में मिलने लगा है, तो हम उसे भी ला करके रखना चाहिए, उसे कम पानी लगता है, तो उसकी भी सेवा हमको घर में करनी चाहिए, भगवान बहुत खुश होते हैं। साथ ही भगवान कहते हैं कि मुझे तुलसा बहुत अधिक पसंद है, यानी दौना बहुत अधिक पसंद है। तो जिनके भी घर दौना हो,
जिनके भी घर तुलसा हो, भगवान के लिए विशेष माला बना करके उसको अर्पित करें। ये इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि भगवान का एक द्वार जो है वो तंत्र मंत्र से सिद्धि के लिए आने वाले लोगों के लिए है। तो जो इस मार्ग से आते हैं वे लोग भगवान के लिए इसे अर्पित करते हैं। ठीक है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि कनेर पुष्प भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहां भगवान को कनेर का पुष्प चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाते हैं? सावन के समय में जब बलराम जी का हरिहर वेशा में श्रृंगार किया जाता है, सावन मास में 4 सप्ताह तक जब बलराम जी का विशेष तौर पर हरिहर वेश में तैयार किया जाता है, क्योंकि बलराम जी के रथ में ही शिव जी विराजमान होते हैं। तो भगवान को उनका एक अवतार माना जाता है, और जब भगवान की रात्रि के समय और सुबह के समय जब भगवान की सेवा की जाती है, तो जो रुद्र यमन है वो पढ़ा जाता है बलराम जी के लिए। रुद्र यमन पुस्तिका है, भगवान का पाठ करते हैं उससे। तो इस प्रकार से कनेर का फूल जो जो किसको चढ़ता है? हमारे भोलेनाथ को, हमारे शंभू को। वैष्णव नाम यथा शंभू। तो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये इनको अर्पित की जाती। कनेर से विशेष प्रकार की माला बनाई जाती है और केवल सावन मास में इसे अर्पित किया जाता है। अपराजिता का फूल कार्तिक के समय भगवान को अर्पित किया जाता है, जगन्नाथ जी को। और पलाश का फूल से विशेष तैयारी की जाती है, श्रृंगार किया जाता है फागुन मास में भगवान को। तो ये जो चीजें हैं जो भगवान को नहीं चढ़ती है, दूध वाली चीजें, लेकिन भगवान को किसी विशेष समय पर भगवान को ये अर्पित भी किया जाता है। और इस तरीके से भगवान का ये बड़ श्रृंगार होता है। अब इसमें से कौन कौन से भगवान के विशेष आभूषण बनते हैं? तो बनता है भगवान का गाभा, चंद्रिका, अलका, झुम्पा, नाग का, नकुआशी, दैना, अर्धरामल, मकर कुंडल, हृदय पाद, कौस्तुभ पदक, कर पल्लव, और साथ में तुलसी माला भगवान की तैयार की जाती है। इस प्रकार से ये 11-12 जो आभूषण के नाम है अलग अलग भगवान को, यहाँ से कान के, गले के, हाथ के झूल, पैर के झूल, और फिर हाथ में आपने ऐसा देखा होगा भगवान को माला डलती है तो उसे आज्ञा माल कहते हैं। इस तरीके से भगवान को यह अर्पित होता है, तब जाकर के भगवान का बड़ श्रृंगार वेशा होता है। और कहते हैं भगवान कि जब ये बड़ श्रृंगार वेशा जब तक नहीं होता ना, तब तक भगवान अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और श्रृंगार हो गया तुरंत सब बाहर, जय विजय द्वार बंद कर दिए गए हैं, जय विजय खड़े हो गए हैं, अब किसी को नहीं जाना है, ओके फ्री, अब आप लोग जाइए, हम चले वृंदावन, हम चले अपनी श्रीमती राधा रानी के साथ। तो फिर भगवान वहां से अपनी रास लीलाओं में मग्न हो जाते हैं, लेकिन वापस जल्दी जल्दी आना पड़ता है। विभीषण जी भी आते हैं, देवतागण भी आते हैं। तो इस तरीके से भगवान को तैयार किया जाता है। और इसके बाद होता है भगवान का कौन सा श्रृंगार होता है? अब अगर हम बात करते हैं तो अब बात करते हैं हम भगवान की स्पेशल ड्रेसेस की या उत्सवों की, कि भगवान को कौन कौन से ड्रेसेस कब कब पहनाए जाते हैं। अरे इतने जल्दी 5 बज रहे हैं क्या? अभी तो हमने सिर्फ एक ही भगवान के ड्रेस के बारे में बात करी। 7 मिनट बचे हैं माता जी, 5 मिनट। चलिए एक आध दो कर लेते हैं, फिर बाकी के माँ अगले कल कर लेंगे। तो ये जो भगवान के वार्षिक तौर पर जो भगवान के ड्रेसअप किए जाते हैं, ये माह के अनुसार, तिथियों के अनुसार होते हैं। और इनको करने वाले जिनके नाम हमने बताए हैं, पुष्पपालक और श्रृंगारी, ये 2 विशेष लोग होते हैं जो भगवान के लिए अलग अलग समय पर तैयारी करते हैं, ड्रेसअप करते हैं। और भगवान के लिए इन्हीं ही श्रृंगारी और पुष्पपालक में से होते हैं एक लाइन दर्जी की, जो भगवान के कपड़े वगैरह सिलती हैं। ठीक है। तो अब बारी आती है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे और भगवान के सबसे प्रिय हिंदी महीनों के हिसाब से। तो आप लोग को भी थोड़े हिंदी महीने याद हो जाएंगे, और हिंदी महीने भी याद होंगे तो साथ साथ आप लोग को ये भी समझ में आएगा कि कब कब क्या होता है। तो उस हिसाब से आप लोग एक कैलेंडर चार्ट भी बना लीजिएगा कि कब कब क्या क्या होता है।
तो सबसे पहले महीना कौन सा आता है? हमारा हिंदू महीना कहाँ से शुरू होता है? चैत माता जी। चैत से। चैत, वाह, सबको याद है, तब तो ठीक है। तो चैत मास से जब हमारा ये हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जब हमारी दुर्गा मैया का यानी हमारी महामाया का आगमन होता है, तो ये जब महामाया इस धराधाम पर आती है ना, तो क्या लगता है कि अकेले आ जाएगी? बोले अरे मैं दोनों भाइयों को भी पकड़ कर लाई हूँ, चिंता मत करो। और क्या बोलती हैं पता है? इनको इतनी गर्मी लग रही, फटाफट तैयारी करो चंदन वेशा की। सबसे पहले चैत मास है, अक्षय तृतीया आ रही है, और भगवान की 42 दिनों तक चंदन लागी वेशा से भगवान को तैयार किया जाता है। 21 दिन तक ऑल्टर के अंदर मुख्य विग्रहों पर, और 21 दिन तक मदन मोहन जो भगवान के मुख्य उत्सव विग्रह है, उनको 21 दिनों तक उन्हें लगाया जाता है। तो पहले 21 दिनों तक अंदर, फिर 21 दिनों तक बाहर। तो बाहर जो होते हैं वो मदन मोहन विग्रह को लगाए जाते हैं चंदन। जब ये चंदन को घसा जाता है, बनाया जाता है ना, तो आपको बताएं कि उस समय जो सील पाट होता है ना, उस सील पाट में कपूर और केसर डाल करके घिसा जाता है, ताकि भगवान को के शरीर में ठंडक पहुंचे। ऐसा नहीं डायरेक्ट चंदन घिस के नहीं लगा दिया जाता है वहां पर, क्योंकि ऐसे भी उस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा कपूर मिलाया जाता है। साथ ही भगवान को हमारी सुभद्रा मैया कहती कि शीतल पे भोग लगना है, तो हमारी लक्ष्मी यानी उनकी भाभी जी, उनकी भाभी माँ विशेष शीतल पेय की व्यवस्था करती हैं, और भगवान को विशेष शीतल पेय पदार्थ पिलाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। और साथ ही चामर और व्यंजन से भगवान को दिन भर हवा की जाती है वहां पर। और उसकी सेवा करने वाले की हर घंटे में अलग अलग सेवायत यहाँ पर सेवायत गण भी होते हैं। और यहाँ पर जब ये व्यवस्था होती है रात्रि के समय में, तब ये सारी चीजें होने के बाद रात्रि के समय में ऐसी व्यवस्था की जाती कि भगवान का रात भर चामर धुलता रहे, पर जब बंद कर दिया जाए तब भी, उसके बाद भी। तो इस तरीके से रात्रि में भी होता है। और प्रतिदिन भगवान को सोने के भी समय, ये तो हो गई इस समय की बात कि हम चैत के माह में यानी अप्रैल मई की बात कर रहे हैं हम। इस समय में भगवान को चंदन तो लग रहा है, पर रात्रि में प्रतिदिन भगवान को मस्तक पे, दोनों गाल में चंदन लगाया जाता है। बहुत सारा नहीं, पर भगवान को थोड़ा ऐसे चंदन लगाया जाता है। भगवान को बहुत गर्मी लगती है, सिर्फ ठंड के समय, शीत के समय में इसको बंद कर दिया जाता है, बाकी समय भगवान को ये किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान चंदन वेश में, चंदन लागी वेशा में तैयार होते हैं। ये है हमारे जगन्नाथ जी का स्पेशल उत्सव में होने वाला विशेष श्रृंगार। साथ ही आपको बता दें कि गौड़िया संप्रदाय में हम सभी जानते हैं कि 21 दिनों तक यहाँ पर भी चंदन यात्रा चलती है, और हम सभी के सेंटर्स में, टेम्पल्स में हम सभी सेवा देने के लिए जाते हैं, किस प्रकार से ला करके भगवान के लिए चंदन लगाया जाता है। और हम सब अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम भगवान ने थोड़ी सी भी चंदन की सेवा अगर कर ली, तो लगता है कि भगवान हमने कुछ तो किया आज आपके लिए, बस वो कुछ हमको बहुत सुकून देने लगता है। तो इस प्रकार से ये सेवा होती है। उसके बाद आता है चैत के बाद वैशाख माता जी। अरे इतना जल्दी बैसाख में कुछ जाओगे? चैत है बैसाख। चैत, बैसाख। तो बैसाख और जो जेठ है ना, उसका सम्मिश्रण रहता है ये वाले माह पर, ठीक है। तो ये जो ठीक बता रही थी हमारी ज्योति मैया, तो बैसाख और चैत मिल करके, सॉरी, बैसाख और जेठ में भगवान का होता है यहाँ रुक्मणी हरण वेशा श्रृंगार। जैसे भगवान द्वारिकाधीश पालकी में बड़ी तेजी से रुक्मणी मैया का पत्र पढ़कर राजवेशा में गए थे लेने के लिए रुक्मणी मैया को, उसी तरीके से रत्न सिंहासन बना करके भगवान का रुक्मणी हरण वेशा श्रृंगार तैयार किया जाता है। और खूब सुंदर इतने सिल्क के कपड़े और ऐसे गोल्ड ज्वेलरी भगवान को पहनाई जाती है, ऐसा लगता है द्वारिकाधीश चले आ रहे हैं। और सारे श्रृंगार का समय कब का होता है? दोपहर के समय का, क्योंकि पट तो बंद होते नहीं है।
तो 12 बजे जब भगवान राजभोग पा लेते हैं, उसके पश्चात भगवान के सारे श्रृंगार का समय होता है मध्याह्न भोजन के बाद संध्या आरती तक का। उसके बाद भगवान के हर श्रृंगार को बदला जाता है, बड़ श्रृंगार के लिए तैयार किया जाता है रात्रि में। बड़ श्रृंगार विषय प्रतिदिन होता है 365 डेज, उसके लिए कोई ये नहीं है, ठीक है। तब उस समय होता है रुक्मणी हरण वेशा श्रृंगार। किस समय? ये बैसाख और जेठ का जो समय है, मई जून का, उस समय ये वाला श्रृंगार किया जाता है। तो हम सब उसी समय गाना गाते हैं ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं। तो ऐसे ही जेठ की दोपहरी में भगवान को भी बड़ी गर्मी लग रही होती है, तो भगवान को इस समय भी शीतल पेय पिलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा शीतल पेय क्या है वहां पर? नारियल का पानी। तो भगवान को विशेष तौर पर नारियल के लड्डू, मीठे मीठे नारियल का पानी विशेष तौर पर दिया जाता है, और साथ ही सेतवा का मीठा भोग भगवान के लिए बनाया जाता है इस समय में, भगवान के लिए विशेष तौर पर। और आपको बताऊं, मैं इसी समय ऐसा हुआ कि इस समय जेठ के समय में, अभी भी थोड़ी गर्मी है ही, पिछले माह जब ये सारी चीज चल रही थी, तो हमारे गुरु महाराज ने मंदिर में लगभग लगभग 5-7 किलो मंगा लिया था सत्तू, विशेष गांव से आया हुआ था बाहर से, और हर संडे सारे भक्तों को सत्तू घोल करके पिलाते थे। कभी नमक सत्तू पिलाते थे, बोलते थे पीना है, इतना खा रहे हैं, इतना धूप में घूम रहे हैं, तो सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वो विशेष सबका ध्यान भी रखते थे, और सारा सबको सत्तू भी पिलाते थे, और राधा रास बिहारी जी को भी पिलाते थे। और फिर मुझे लगभग 1.5 से 2 किलो सत्तू दिया। घर में जाना, राधा छैल बिहारी है ना तुम्हारे यहाँ, उनको भी पिलाना, ठीक है जी गुरु महाराज जी। तो फिर मेरे को, मैं उसको ज्यादा खर्चा नहीं करी और रखी गुरु महाराज के हाथ का, थोड़ा 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 चल रहा है। तो इस तरीके से इस समय में भगवान का जेठ के मास में रुक्मणी हरण विषय में तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है भक्त गणपति भट्ट की बारी, और भक्त गणपति भट्ट की जब बारी आती है तो क्या होता है? भगवान को गजावेश में तैयार किया जाता है। कैसे? स्नान पूर्णिमा के समय में। यही स्नान पूर्णिमा जो अभी रिसेंटली हमने 7 दिन पहले मनाई है। तो इस जेठ की स्नान पूर्णिमा में भगवान का गणपति वेशा का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें बलराम जी को सफेद ऐरावत के रूप में, यानी सफेद कलर के हाथी की सूंड लगाई जाती है, जगन्नाथ जी को ब्लैक कलर की सूंड लगाई जाती है, काले रंग की, और हमारी सुभद्रा मैया को पद्म कमल पुष्प बना करके उन्हें तैयार किया जाता है। विशेष आभूषण पहनाए जाते हैं इस समय भगवान को। और यही वो गणपति भट्ट है जो भगवान को जब गणपति स्वरूप में पा लेता है, ये जाना जाता है कि यही पर ब्रह्म है, यही वो पर ब्रह्म है जिन्होंने मुझे दर्शन दिया है गणपति वेश में, और नित्य करते करते, कीर्तन करते करते वहीं पर प्राण त्याग देते हैं, अर्थात भगवान में समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे धन्य धन्य गणपति भट्ट प्रभु की जय। तो इस सावन जेठ पूर्णिमा के स्नान पूर्णिमा के समय क्या होता है? गणपति भट्ट के द्वारा हाथी गजावेश श्रृंगार किया जाता है। जब ये गजावेश श्रृंगार होता है तो सभी भक्त इतने अत्यधिक खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही एक वो समय होता है जब भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इसके बाद आ जाता है चैत हो गया, वैसाख हो गया, जेठ हो गया, अब आषाढ़। आषाढ़ आषाढ़ आ गया, हल्की हल्की बारिश आ गई, भगवान भी आनंदित होने लगे, समुद्र में भी पानी गिरने लगा, हल्की हल्की उफानें आने लगी हैं, मौसम बड़ा सा शुष्क होने लगता है, या हम यूं कहें कि थोड़ा सा चिपचिपाहट भरा सफोकेशन वाला होता है। लेकिन इस समय भगवान को चामर की जो सेवा है वो निरंतर चलती रहती है। जब ये चामर की सेवा विशेष तौर पर चलती रहती है ना, तब इसी समय भगवान दर्शन देते हैं। बताइए तो किसका दर्शन देते हैं? तब भगवान दर्शन देते हैं सोनावेशा में। और भगवान सोनावेशा श्रृंगार साल में 3 बार करते हैं। माय गॉड, जय जगन्नाथ। तो साल में 3 बार जब भगवान सोनावेश में तैयार होते हैं, तो एक बार तैयार होते हैं दशहरा के समय में, विजयादशमी। दूसरा इस आषाढ़ की दशमी को, आषाढ़ शुक्ल की जो एकादशी होती है ना, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान सोनावेश में तैयार होते हैं। फिर आता है पौष पूर्णिमा, ठीक है,
तो पौष पूर्णिमा में फिर से भगवान सोना वेश में तैयार होते हैं और इस प्रकार से हरे कृष्णा, कोई कुछ पूछ रहा है? तो इस तरीके से भगवान साल में 3 बार सोना वेशा में तैयार होते हैं। इसकी परंपरा शुरू हुई थी 13वीं शताब्दी के समय। जब 13वीं शताब्दी के समय इसकी शुरुआत हुई, तब 2 बार और इसे ऐड किया गया। तब 2 बार और कब बताया गया कि तब एक बार और हुआ ये ढोल पूर्णिमा को, अर्थात फागुन मास के समय भी भगवान को चौथी बार तैयार किया जाता है सोना वेश में, और 5वीं बार तैयार किया जाता है भगवान को कार्तिक पूर्णिमा के समय। और ये जो 4 है ना, ये 4 तो ठीक है, ओके, रत्न सिंहासन में भगवान अपने आसन में विराजमान होते हैं, मुख्य श्री मंदिर में विराजमान होते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं, चारों भाई बहन रहते हैं, तैयार कर दिए जाते हैं। लेकिन भगवान जब सोना वेश में जो श्रृंगार होता है ना, जब आषाढ़ मास में होता है, तब वह होता है किस समय बताइए? आषाढ़ अभी आएगा, तब हेरा पंचमी के जब भगवान वापस आते हैं ना गुंडीचा मंदिर से, तब उस दिन उसके बाद में या गेट पर द्वार पर लक्ष्मी मैया रोक देती हैं, तो उनको मनाने के लिए फिर से भगवान श्रृंगार करते, अरे भैया मैं आ गया हूं, और भगवान फिर राजसी ठाड बाट के साथ सोनावेश पहन करके अंदर घुसते हैं। अरे भैया, भगवान की तो लीला अपरंपार है। देखिए, श्री जी को मनाने के लिए वो कोई कमी नहीं करते हैं। तो हर पतियों को सीखना चाहिए कि पत्नी को खुश कैसे रखा जाता है, और हर पत्नी को ये सीखना चाहिए कि पति को कैसे खुश रखा जाए, कि पति सब कुछ छोड़ करके 15 दिनों के लिए हमारे लिए भी हॉलिडे पैकेज ले ले। बस कोई ऐसा समय तो आए कि जहां पर बस आप हो और हम हो और बोले कोई ना हो, तो बोले भैया ऐसा भी समय हमारे जगन्नाथ जी बताते हैं कि भैया कैसे लक्ष्मी को खुश रखना है, और किस प्रकार से, अगर मैं, क्योंकि मैं आगे आपको एक कथा और सुनाऊंगी जिसमें लक्ष्मी जी जब नाराज हो जाती हैं तो जगन्नाथ जी को भी पूरी में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो पत्नी अगर रूठ जाए ना तो दाना पानी उड़ जाता है घर से, याद रखिए। तो ये भी बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है हमारा। जगन्नाथ जी बताते हैं सब कुछ सिखा के जाऊंगा, मैं यूं ही नहीं आया हूं धराधाम में, मैं बता कर जाऊंगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस समय जब भगवान सोना वेश में तैयार होते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13th सेंचुरी में। गंगवंशी वंशजों में तीसरे राजा हुए अनंग भीम देव जी। अनंग भीम देव जी ने 13th सेंचुरी में इसकी शुरुआत करी, और जब उन्होंने इसकी शुरुआत करी तब उन्होंने बताया भैया कि मैं इन्हीं अनंग भीम देव जी का पुत्र कपिल देव, राजा कपिल देव ने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी का खुद को रौता घोषित कर दिया। आई एम वन एंड ओनली योर सर्वेंट। भगवान को भगवान की सारी संपत्ति अर्पित कर दी और बोला आज से इस पूरे उत्कल राज्य का, इस उड़ीसा राज्य का राजा अधिपति कोई होगा, कोई प्रमुख प्रधान होगा तो केवल और केवल जगन्नाथ जी होंगे। और आपके द्वारा जो ये प्रदत्त संपत्ति है, नीलमणि, नीलम, माणिक, मणके, सोना, चांदी, सब कुछ उनको अर्पित करके उपहार स्वरूप भेंट दे दिया। ऐसे थे कपिल देव, और इन्होंने इसकी घोषणा करी, और आधिकारिक तौर पर ये घोषणा करवा दी। बोलते ना क्या है, पोस्टर छपवा दो अखबार में, तो ऐसे उन्होंने घोषणा करवा दी कि मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं पूर्ण रूपेण भगवान का सेवक हूं, और मेरी आने वाली सभी पीढ़ियां भी भगवान की निज सेवा में सदैव रहेंगी। और सोना वेश में भगवान को साल में 5 बार, यानी हर एक बार 1000 टन, कितना होता है सोचिए भाई। भगवान का जब लोग हाथ पकड़ कर लाते हैं, ऐसे मुट्ठी बंधी होती है, एक एक ऐसे ऐसे भगवान के हाथ लगते हैं, चरण लगते हैं, इतना होता है कि एक व्यक्ति तो लाता ही नहीं है कभी उठा के। कई बार हम ऐसा बताते कि हम गाड़ा में, मतलब गाड़ा में लेकर के आते हैं वहां पर, तो बहुत सारे पंडा लोगों से उठा करके गर्भगृह से लेकर के आते हैं, 7 8 10 पंडा जितनी उनकी होगा, तो इस प्रकार से उनको लेकर के आते हैं। चरण, उनके दोनों हस्तकमल, दोनों चरण, कान, उनका मुकुट, और इस प्रकार से उनकी चूलापल्ली,
जो ऐसे झूमर झूमता है ना, आपने देखा होगा, वो वाली, उसको चूना पल्ली बोलते हैं, उसके बाद फॉरहेड में लगता है वो। फिर एक पतली सी यहीं पर ना ऐसे एक राहु रेखा जाती है। यही राहु रेखा हमारे भगवान श्री कृष्ण के और श्रीमती राधा रानी के चरण में भी है, राइट? तो ये राहु रेखा भी है, वो होती है। जगन्नाथ जी के चारों शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। बलराम जी के क्या होते हैं? उनके गदा और उनका हल होता है, उनके हाथ में धराया जाता है। और साथ में ओरिजिनल गोल्ड की बड़े बड़े मनकों की पद्म माला, जैसे कमल का पुष्प होता है ना, वैसी कमल पुष्प की पद्म की माला उनकी बनती है। फिर उसके बाद सेवंती की माला, जैसे सेवंती का फूल है वैसे ही सोने की सेवंती की माला। अगस्ती माला, जैसे मून होता है ना, जैसे चांद होता है ना पूर्ण चंद्रमा, वैसे पूर्ण चंद्रमा के जैसे अगस्ती के फूल होते हैं, जो एकदम गोल दिखते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो वैसे ही भगवान के लिए बड़े बड़े बीट्स की अगस्ती की माला बनाई जाती है, लंबी लंबी। जैसा परिजात का पुष्प दिखता है ऐसे लंबे लंबे पेटल्स में, वैसे परिजात पुष्पों की माला बनती है। कदम के फूल की माला है, कांति माला है भगवान के लिए। साथ ही कौन सी, ब्लैक जैस्मिन जो श्रीलंका से आता है, उसकी भी एक माला बनी हुई है। ब्लैक जैस्मिन के जैसे फूल की माला वो बनती है। 7वें नंबर पर होती है, 8वें नंबर पर मयूर की माला। फिर 9वें नंबर पर होती है चंपा की माला। चंपा सभी फूल देखे ना, बैल के जैसे रहता है, वाइट येलो कलर का, उसके बीच में हल्का सा ऐसे येलो रेडिश रहता है। एग्जैक्टली जैसे फ्लावर्स होते हैं वैसी प्योर गोल्ड के भगवान के सारे श्रृंगार मालाएं बनाई जाती है। इस प्रकार से भगवान का सोना वेश होता है साल में 5 बार। माय गॉड, हमारे जगन्नाथ जी, मैं तो सोचती हूँ भगवान आपको जब श्रृंगार करने के लिए गर्भगृह से सामान लेकर आते होंगे, जाते होंगे, वो लोग इसी के लिए अब समझ में आता है, इतने हष्ट पुष्ट भगवान के सारे बॉडीगार्ड है, बोले अभी आनंद आ रहा है, बोले देख करके है। आप समझ में आया कि उनको कितना वेट उठाना पड़ता है भगवान का, है। बोले एक एक हाथ लेकर के आ रहे हैं, बोले भैया भगवान को हाथ लगाने हैं, तो बोले भैया रुक जाओ, एक लेकर के आएगा फिर दूसरा लेकर के आएगा। आप समझ में आ गया 6000 लोग बहुत कम है। मतलब ये 199 का जो नंबर है ना, ये एग्जैक्टली केवल लीडर्स होंगे 199। बाकी उनके नीचे में उनके सब्स्टिट्यूट्स होंगे सारे, जितने भी उनके सेवक गण से सहायता गण करते होंगे। तो जय जय हो ऐसे जगन्नाथ जी की। इसके बाद जितने भी श्रृंगार बचे हैं, पूरे श्रृंगार ही बचे हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही श्रृंगार पर चर्चा करी है, 2 ही उत्सवों के बारे में बात करी है। तो आगमनी श्रृंगार के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, पुनः इसी समय पर मिलेंगे। एक्चुअल आज स्कूल शुरुआती हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा वहाँ जाना पड़ा, तो इसलिए आने में थोड़ा देर हो गया था। तो अगर जैसा भी कुछ रहा तो मैं पहले से ऐसे ही समय आप लोग को अपडेट कर दूंगी। ऐसे प्रयास करती हूँ। बाहर क्या नेटवर्क नहीं था, इसलिए मुझे उस समय लेने में परेशानी होती